तमिलनाडु के करूर में टीवी के चीफ विजय की रैली में भगदड़ हुई है और भगदड़ में अब तक मौतों की पुष्टि जो हुई है वो 31 लोग की मौत हो चुकी है। 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भाषण रोककर रैली के बीच में ही निकले हैं विजय। तो तमिलनाडु में विजय की रैली चल रही थी, लेकिन उसी रैली में भगदड़ हुई है और भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 47 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 16 महिलाएं हैं, इसके अलावा 6 बच्चे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है। तमिलनाडु के करूर इलाके में विजय की रैली के दौरान ये भगदड़ मची थी। हालांकि जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से हालात है वहां पर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उधर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने घटना का संज्ञान लिया है और कल स्टालिन के घटनास्थल पे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां पे वो घटनास्थल का दौरा करेंगे। तो तमिलनाडु के करूर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक्टर और जो अब नेता बन चुके हैं विजय, उनकी रैली चल रही थी और रैली के दौरान ही जरूरत से ज्यादा जो संख्या थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं की या स्थानीय लोगों की या आम लोगों की, वो ज्यादा हो गई। इसमें भगदड़ हुई और इस भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें अगर बात की जाए मृतकों की तो 16 इसमें महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। साथ ही जानकारी ये भी कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हालांकि रैली बीच में ही छोड़कर विजय वहां से निकल गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन की ओर से घटना का संज्ञान लिया गया, दुख जताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि टीमों को घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया है, जो फौरी राहत है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जानकारी ये भी कि स्टालिन कल घटनास्थल का दौरा करेंगे। तो तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में की दुखद घटना हुई है, जहां पे भगदड़ के चलते अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 16 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, जबकि 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पर लापरवाही हुई या फिर जिस तरीके से घटना सामने, इसके पीछे की वजह क्या रही, यह भी अपने आप में चिंता का विषय है। 31 लोगों की मौत हुई है, गुनहगार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। विजय थलपति जो कि जाने माने चेहरे हैं साउथ की इंडस्ट्री के, साथ ही अब वो नेता बन चुके हैं। उनकी ओर से आज तमिलनाडु के करूर में एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पे वो मंच से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। इस बीच बड़ी बात यह कि भगदड़ हो गई और भगदड़ में कई लोग दब गए, बच्चे दब गए, महिलाएं दब गए। जानकारी ये भी निकल के सामने आई कि जो लोग दब गए थे उनके ऊपर से भी लोग निकल कर चले गए, जिसके चलते ये हादसा और बढ़ा और जिसके चलते जो मृतकों की संख्या है वो भी 31 बताई जा रही है। हालांकि भगदड़ हुई कैसे, क्या किसी ने अफवाह फैलाई, लापरवाही हुई, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कि क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई थी, भगदड़ के पीछे की असल वजह क्या है, ये तमाम बातें सामने आनी बाकी। लेकिन ताजा जानकारी ये कि अब तक हुए हादसे में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। जो लोग मृतक हैं, जिनकी मौतें हुई है इस भगदड़ में, उसमें 16 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं। जानकारी साथ ही ये भी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 31 लोग वो हैं जिनकी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अभी फिलहाल घटनास्थल पे अफरा तफरी के हालात है, चाहे इलाके के जिलाधिकारी हो या फिर एम्बुलेंस या फिर बाकी टीमें। पहला प्रयास ये है कि जो लोग घायल हैं, जो दबे हैं या फिर जो भीड़ वहां पे है, उसे किस तरीके से वहां से बाहर निकाला जाए। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज ठीक से हो सके। जिन्हें अब तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है उन्हें फौरी राहत पहुंचाई जाए, एम्बुलेंस पहुंचाई जाए ताकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको घटनास्थल की, ये 2 तस्वीरें बताती है कि देखिए पहले वहां पर क्या हालात थे जब एक बड़ी सी वैन में, एक बड़ी सी बस पर सवार होकर विजय यहाँ पे लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन देखिए बाद में वही जगह जो पहले भीड़ से गुलजार थी, अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। और बड़ी खबर यहाँ पर ये कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 34 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हो रही है। सोचिए, संख्या पहले 10 की आई, फिर 31 हुई और अब ताजा जानकारी के मुताबिक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें हैं आपको घटनास्थल पे बताने के लिए। देखिए, और अब ताजा जानकारी ये बड़ी खबर आ रही है, 34 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है।
तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में 34 लोगों की मौत हो गई है। पहले संख्या 31 थी, अब 34 हो गई है, जबकि 47 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनको भर्ती करवाया गया है। तस्वीर दिखा रहे देखिए उस वक्त की जब विजय एक बड़ी सी बस में, जिसे मंच के तौर पे तैयार किया गया था, उस पर खड़े होकर के लोगों को संबोधित कर रहे थे। और देखते ही देखते आखिर भगदड़ हुई कैसे, भगदड़ के हालात बने कैसे, क्या एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं था, जगह कैसी थी और कितने लोगों की परमिशन दी गई थी, कितने लोग पहुंचे थे, ये तमाम सवाल, ये तमाम बातें जिनको लेकर जानकारी सामने आनी बाकी। अब ये क्राउड मैनेजमेंट की लापरवाही है या फिर कुछ और। यहाँ पे सीएम स्टालिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। राज्य के सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। तो देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से पहले घटना का संज्ञान लिया गया, इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है, जहां पर पीएम मोदी ने करूर भगदड़ पे दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम, जहां पर पूरी घटना का पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया है। तमिलनाडु के करूर में टीवी के चीफ विजय की रैली में भगदड़ हुई है और भगदड़ में अब तक मौतों की पुष्टि जो हुई है वो 31 लोग की मौत हो चुकी है। 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भाषण रोककर रैली के बीच में ही निकले हैं विजय। तो तमिलनाडु में विजय की रैली चल रही थी, लेकिन उसी रैली में भगदड़ हुई है और भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 47 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 16 महिलाएं हैं, इसके अलावा 6 बच्चे हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है। तमिलनाडु के करूर इलाके में विजय की रैली के दौरान ये भगदड़ मची थी। हालांकि जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से हालात है वहां पर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उधर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने घटना का संज्ञान लिया है और कल स्टालिन के घटनास्थल पे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां पे वो घटनास्थल का दौरा करेंगे। तो तमिलनाडु के करूर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक्टर और जो अब नेता बन चुके हैं विजय, उनकी रैली चल रही थी और रैली के दौरान ही जरूरत से ज्यादा जो संख्या थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं की या स्थानीय लोगों की या आम लोगों की, वो ज्यादा हो गई। इसमें भगदड़ हुई और इस भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें अगर बात की जाए मृतकों की तो 16 इसमें महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। साथ ही जानकारी ये भी कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हालांकि रैली बीच में ही छोड़कर विजय वहां से निकल गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन की ओर से घटना का संज्ञान लिया गया, दुख जताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि टीमों को घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया है, जो फौरी राहत है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जानकारी ये भी कि स्टालिन कल घटनास्थल का दौरा करेंगे। तो तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में की दुखद घटना हुई है, जहां पे भगदड़ के चलते अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 16 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, जबकि 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पर लापरवाही हुई या फिर जिस तरीके से घटना सामने, इसके पीछे की वजह क्या रही, यह भी अपने आप में चिंता का विषय है। 31 लोगों की मौत हुई है, गुनहगार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। विजय थलपति जो कि जाने माने चेहरे हैं साउथ की इंडस्ट्री के, साथ ही अब वो नेता बन चुके हैं। उनकी ओर से आज तमिलनाडु के करूर में एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पे वो मंच से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। इस बीच बड़ी बात यह कि भगदड़ हो गई और भगदड़ में कई लोग दब गए, बच्चे दब गए, महिलाएं दब गए। जानकारी ये भी निकल के सामने आई कि जो लोग दब गए थे उनके ऊपर से भी लोग निकल कर चले गए, जिसके चलते ये हादसा और बढ़ा और जिसके चलते जो मृतकों की संख्या है वो भी 31 बताई जा रही है। हालांकि भगदड़ हुई कैसे, क्या किसी ने अफवाह फैलाई, लापरवाही हुई, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कि क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई थी, भगदड़ के पीछे की असल वजह क्या है, ये तमाम बातें सामने आनी बाकी। लेकिन ताजा जानकारी ये कि अब तक हुए हादसे में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। जो लोग मृतक हैं, जिनकी मौतें हुई है इस भगदड़ में, उसमें 16 महिलाएं हैं,
6 बच्चे हैं। जानकारी साथ ही ये भी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 31 लोग वो हैं जिनकी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अभी फिलहाल घटनास्थल पे अफरा तफरी के हालात है, चाहे इलाके के जिलाधिकारी हो या फिर एम्बुलेंस या फिर बाकी टीमें। पहला प्रयास ये है कि जो लोग घायल हैं, जो दबे हैं या फिर जो भीड़ वहां पे है, उसे किस तरीके से वहां से बाहर निकाला जाए। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज ठीक से हो सके। जिन्हें अब तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है उन्हें फौरी राहत पहुंचाई जाए, एम्बुलेंस पहुंचाया जाए ताकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको घटनास्थल की। ये 2 तस्वीरें बताती है कि देखिए पहले वहां पर क्या हालात थे जब एक बड़ी सी वैन में, एक बड़ी सी बस पर सवार होकर विजय यहां पे लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन देखिए बाद में वही जगह जो पहले भीड़ से गुलजार थी, अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। और बड़ी खबर यहां पर ये कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 34 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हो रही है। सोचिए, संख्या पहले 10 की आई, फिर 31 हुई और अब ताजा जानकारी के मुताबिक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें हैं आपको घटनास्थल पे बताने के लिए। देखिए, और अब ताजा जानकारी ये बड़ी खबर आ रही है, 34 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में 34 लोगों की मौत हो गई है। पहले संख्या 31 थी, अब 34 हो गई है, जबकि 47 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनको भर्ती करवाया गया है। तस्वीर दिखा रहे देखिए उस वक्त की जब विजय एक बड़ी सी बस में, जिसे मंच के तौर पे तैयार किया गया था, उस पर खड़े होकर के लोगों को संबोधित कर रहे थे। और देखते ही देखते आखिर भगदड़ हुई कैसे, भगदड़ के हालात बने कैसे, क्या एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं था, जगह कैसी थी और कितने लोगों की परमिशन दी गई थी, कितने लोग पहुंचे थे, ये तमाम सवाल, ये तमाम बातें जिनको लेकर जानकारी सामने आनी बाकी। अब ये क्राउड मैनेजमेंट की लापरवाही है या फिर कुछ और। जहां पे सीएम स्टालिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, राज्य के सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। तो देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से पहले घटना का संज्ञान लिया गया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है, जहां पर पीएम मोदी ने करूर भगदड़ पे दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम, जहां पर पूरी घटना का पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया है।